बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे स्विस रोल केक रेसिपी, जो बहुत ही इजी, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। और ये हम पैन में बनाएंगे। कॉटन सॉफ्ट केक स्विस रोल रेसिपी। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए केक बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए पैन रेडी कर लेते हैं। ये 8.5 इंच का मोल्ड है मेरे पास। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ब्रश की मदद से हम इसको चारों साइड से और बीच में इसको अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। और इसमें अब मैदा छिड़क लेते हैं और मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको चारों साइड से हमने डस्टिंग करनी है मैदे की, और इससे एक्स्ट्रा मैदे को हम झाड़ लेंगे। ये देखें पैन हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसके बैटर की तरफ चलते हैं। इसका बैटर रेडी कर लेते हैं केक का। एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर अब हम अंडे शामिल करेंगे, अलग अलग तोड़ के, ताकि कोई अंडा अगर ख़राब हो तो सारे अंडे एक साथ ख़राब ना हो जाए हमारे। यहाँ मैंने अंडे लिए हैं 3 अदद, बड़े साइज़ के अंडे हैं ये अलग तोड़कर हम इसके अंदर अंडे शामिल कर लेंगे। ये जो स्पून मेरे पास है आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस तरह का स्पून आपके घर में भी मौजूद होगा। इस स्पून से आप लेवल करके दानेदार चीनी शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून। हर घर में मौजूद होता है ये स्पून। इसकी मदद से हम मेजरिंग करेंगे, कोई मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वनीला एसेंस शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, तकरीबन 4 से 5 कतरे, यानी कि 4 to 5 ड्रॉप्स। ये हैंड बीटर लिया है मैंने। अंडे, चीनी और वनीला एसेंस के मिक्सचर को हम बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से, एक क्रीमी टेक्सचर आने तक इसको हम बीट कर लेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट लगे तकरीबन। कितने अच्छा टेक्सचर आ चुका है इसका, क्रीमी फॉर्म में आ गया है ये, क्रीमी टेक्सचर हो चुका है इसका। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल कर लेते हैं। मैदा लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर मैदा शामिल कर लेते हैं। ये हमने शामिल कर लिया। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। 2 चुटकी मोटी भर के आपने लेनी है, तो ये 1/4 टीस्पून हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। ये हमने शामिल कर दिया और इसे हम छान के शामिल करेंगे, और छान के भी हम इसे 3 हिस्सों में शामिल करेंगे, एक साथ पूरा मैदा शामिल नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। और अब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। ये देखें जिस तरह के आपको वीडियो में दिखाया गया, आप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करें। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने पहले शामिल कर दिया था। 1 टेबल स्पून के अब करीब और छान लेंगे इसके अंदर मैदा, और इसे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स कर रहे हैं आपके सामने। ये देखें इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। अब ये लास्ट पोर्शन रह गया है इसका, ये भी हम इसमें छान लेते हैं और इसे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्सचर हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया अच्छे तरीके से। आप इसे ऊपर की तरफ इस तरह उठाकर चेक कर लें कि कोई मैदे की गुठली वगैरह ना हो। ये आपको पता चल जाएगा जब आप इसको मिला कर इस तरह उठाएंगे और पोर करेंगे दोबारा से उसको पैन में। तो केक का बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको बेकिंग पैन में शामिल कर लेते हैं। मोल्ड जो हमने रेडी करके रखा है इसके अंदर पोर कर लेंगे बैटर को। 2 से 3 मरतबा हम पैन को टैप कर लेंगे ताकि इसकी एयर वगैरह निकल जाए। पैन मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है, 10 मिनट पहले ही मैंने इसको रख दिया था मीडियम हीट पे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, ये देखें। और मैंने ये जो लिड के अंदर जो होल होता है उसको मैंने बंद कर दिया है। मैच स्टिक के ऊपर टिश्यू पेपर लगा के फोल्ड करके, और मैंने इसको बंद कर दिया है ताकि इसमें से भाप बाहर ना निकले और हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाए। अब हम इसके अंदर एक स्टैंड रख लेते हैं। आप इसके बीच में कोई भी एल्युमिनियम की प्याली वगैरह रख दें उल्टी करके। अब केक पैन हमने इसके अंदर रख दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट कुक करेंगे पहले। और 10 मिनट बाद मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है और हम इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट कुक कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए केक को, तो इसे चेक कर लेते हैं हम। टूथपिक्स लिए इसको चेक करने के लिए। ये देखें अभी साइड में से ये थोड़ा सा कच्चा है, इसमें से बैटर इसका चिपक कर साथ में आ गया है।
तो हम इसे 10 मिनट और कुक कर लेते हैं लो फ्लेम पर। देखें तकरीबन 35 मिनट लगे, केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। 20 मिनट बाद आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा बीच में। तो इसे हम निकाल लेते हैं, एक पेपर ले लिया है, इसके ऊपर हम इसको निकालेंगे। थोड़ा हम इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त केक हमारा रेडी हुआ है, कितना सॉफ्ट आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जैम लगाएंगे। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कर सकते हैं। स्विस रोल केक बनाने के लिए इसके अंदर आप चाहें तो चॉकलेट की फिलिंग कर दें, चाहें तो आप क्रीम की फिलिंग कर दें, गनाश इसके अंदर ऐड कर दें, चॉकलेट गनाश। मैं यहाँ मिक्स फ्रूट जैम की फिलिंग कर रही हूँ इसके अंदर। इसको हम स्प्रेड कर लेंगे केक पर और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए आप बिल्कुल इसका जो एज है इसको पहले अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल कीजिएगा, रोल कीजिएगा इसको इसके अंदर और फिर इसे टाइटली करके हम फोल्ड कर देंगे। और अब पेपर हम इसके ऊपर लेके इसको टाइटली फोल्ड करेंगे, लूज़ फोल्ड नहीं करेंगे। और इससे हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर आपको 1 घंटे बाद दिखाते हैं इसको कट करके। तो ये देखें 1 घंटा हो चुका है इसको फ्रीज़र में रखे हुए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा स्विस रोल केक रेडी है। इसके अंदर मैंने जैम की फिलिंग की है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कटिंग के लिए मैंने ये नाइफ़ जो ली है इसको मैं पहले गर्म पानी में डिप करूँगी। मैंने गर्म पानी रखा हुआ है एक पैन में, इसको हम गर्म पानी में डिप करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप ठंडी नाइफ़ से इसको काटेंगे तो ये सही तरीके से नहीं कटेगा, तो लिहाजा आप छुरी को पहले गर्म पानी में जो है डिप कर लीजिएगा और फिर इसको काटिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा स्विस रोल केक रेडी है, कितना सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।